आप लोगों ने जब भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी और सिग्नल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं सैटेलाइट पीक्स के बारे में दिखा होगा। तो सैटेलाइट पीक्स होते क्या है, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सैटेलाइट पीक्स वहीं पर आपको मिलेंगी जब आपके पास कोई एलिमेंट, एनएमआर एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, उसके आइसोटोप्स भी होंगे और वो साथ में एनएमआर एक्टिव भी होंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आज आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज सैटेलाइट सिग्नल्स इन एनएमआर सिग्नल, या फिर व्हाट इज सैटेलाइट पीक। तो चलिए हम देखेंगे कि सैटेलाइट पीक्स है क्या। सामने मैंने आपके डायग्राम बनाई हुई है जो आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिपलेट है, बट एक्चुअली बात हो रही है सैटेलाइट पीक्स की, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं दिखा रहे हैं। जो शेडेड पोर्शन में है ये सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे, और इनको ही सैटेलाइट्स क्यों कहते हैं और छोटी हाइट की ही सैटेलाइट्स क्यों होती हैं, आज हम सब जानेंगे इस वीडियो के हेल्प से। तो एनएमआर सिग्नल्स आपके सामने दो टाइप के दिखेंगे। एक होता है सिंपल पीक्स जिनको हम सिग्नल ट्रिपलेट, डबलेट वगैरह करके बोल सकते हैं, एंड दूसरी होती है छोटी हाइट की जिनको हम सैटेलाइट पीक्स कहते हैं। तो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस जिनके पास आइसोटोप्स होते हैं वो रिजल्ट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट पीक्स। तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जैसे जो हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट पीक्स हमें मिलेंगी। तो हमने कुछ ही एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लिए, जैसे आपके पास सिलिकॉन लिया है हमने, बोरॉन लिया है एंड कार्बन लिया है। सिलिकॉन में 28 एनएमआर इनएक्टिव है और 29 एनएमआर एक्टिव है। वैसे कार्बन में कार्बन 12 एनएमआर इनएक्टिव है, कार्बन 13 एनएमआर एक्टिव है। और बोरान जो है आपके दोनों आइसोटोप 10 और 11 आइसोटोप जो होते हैं ये एनएमआर एक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी आई की वैल्यू है नॉन जीरो। और हमें इसके साथ साथ एबंडेंस का भी ध्यान रखना है क्योंकि एबंडेंस जिस आइसोटोप की लो होगी वही हमें सिग्नल एज ए सैटेलाइट पीक देगा। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसा आइसोटोप जिसकी जो एबंडेंस वैल्यू है वो कम है वही आपको क्या देगा, सैटेलाइट पीक देगा। तो इससे आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि सैटेलाइट पीक्स कौन देता है। तो वो एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स आइसोटोप विच इज़ हैविंग हाई एबंडेंस, जिसकी एबंडेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो हमें सिग्नल एज ए सिंपल पीक्स देगा, जैसे डबलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट करके। लेकिन दैट आइसोटोप विच इज़ हैविंग लो एबंडेंस एंड इज एनएमआर एक्टिव, वो क्या देगा, वो हमें देगा सैटेलाइट पीक्स। ज़रूरी नहीं कि वो एनएमआर एक्टिव हो, लेकिन अगर वो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लिक केस एनवायरनमेंट में भी है तो भी हमें क्या मिलेगी, सैटेलाइट्स मिलेंगी। तो हम आगे समझेंगे बहुत अच्छे से एग्जांपल्स लेके। तो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं SiH4 की और WF6 की। SiH4 में हम HNMR की बात करेंगे और WF6 में FNMR की बात करेंगे। इन SiH4 हम दो आइसोटोप्स की बात करेंगे, 28 एंड 29 की, जहाँ 28 जो है इसकी अबंडेंस 100% होती है और Si29 की अबंडेंस 5.1% होती है। दैट मीन्स 29 वाला हमें क्या देगा, सैटेलाइट देगा। जो Si28 है ये क्या है, ये NMR इनएक्टिव है, इसलिए H जो है 4 आपके पास उनकी जो सिग्नल होगा उसको कोई ब्रेक डाउन नहीं करेगा, इसका मतलब सिंगलेट आपके पास सिग्नल आएगा। लेकिन S29 में क्या होता है, ये एनएमआर एक्टिव है, इसलिए जो 4H का सिग्नल आएगा उसको Si29 क्या करेगा, उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेगा, जिसको हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ 2Ni+1 के फार्मूले से कि कितने में स्प्लिट किया जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल आएगा वो डबलेट में बनेगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आपको सिग्नल कैसे दिखाते हैं हम सैटेलाइट्स के साथ साथ। तो सामने आपके पास यहाँ पे होगी कैसे, वो चीज़ जिसकी हाइट ज़्यादा हम दिखाएंगे वो सिंपल आपकी सिग्नल होगी, और वो जिसकी हाइट कम दिखाएंगे वो सैटेलाइट्स होंगी। और सामने आपके पास एक हाइट ज़्यादा वाला दिख रहा है, दैट मीन सिंगलेट जो है वो सेंटर में दिखाया है, और जो शेडेड पोर्शन है ये आपके पास सैटेलाइट पीक्स है। और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो आपके पास सिग्नल आया है SiH4 का, ये है सिंगलेट विद डबलेट ऑफ सैटेलाइट्स। क्या है ये, सिंगलेट विद डबलेट ऑफ सैटेलाइट्स है। उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम FNMR की, WF6 की हेल्प से। तो इसमें क्या करेंगे, हम FNMR की बात करेंगे। पहले हमने HNMR की बात करी थी, यानी प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है उसकी बात करी थी, और यहाँ पे जो F का सिग्नल आएगा, F19 का सिग्नल आएगा, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है उसकी बात करेंगे। तो इसमें हमने एक W लिया 184 वाला, जिसकी अबंडेंस जो है ज़्यादा है 86%, और दूसरा 183 वाला, इसकी अबंडेंस कितनी है, 14% है। लेकिन जो पहला वाला है इसकी आई की वैल्यू 0, दैट मीन्स ये क्या है, एनएमआर इनएक्टिव है। तो F6 है, वो सिग्नल तो देंगे लेकिन उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कोई यहाँ पे एनएमआर एक्टिव W है नहीं, इसलिए आपके पास जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, सिंगलेट होगा।
लेकिन सेकंड केस में आपका W जो है वो NMR एक्टिव है, इसलिए आपके पास जो भी F6 के सिग्नल आएगा उसको ब्रेक डाउन करवाया जाएगा W द्वारा, W183 द्वारा। तो उसके पास आपके पास फार्मूला जब आप डालते हैं 2Na+1 का, तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही आएगी। तो चलिए वैल्यू अच्छे से डाल देते हैं फार्मूले में, तो देखते हैं आपके पास डबलेट कैसे आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं सिग्नल के लिए कि ब्रेकडाउन कितना होगा, 2Na+1 का फार्मूला हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है कुछ इस तरीके से। तो आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे 2। तो इससे आपको पता क्या चला कि आपका जो WF6 है आप लेंगे तो इसमें कुछ होगा 86% जो पोर्शन होगा वो सिंगलेट देने वाला होगा और 14% जो होगा वो डबलेट देने वाला होगा। तो इसलिए जिसकी हाई एबंडेंस होगी वो हम सेंटर में डालते हैं एज ए सिंगलेट पीक, और साइड पे लो एबंडेंस वाले की पीक डालते हैं। इसलिए यानी जो लो एबंडेंस वाली हैं वो पीक्स क्या हैं, वो सैटेलाइट पीक्स हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिख रहे हैं, हम सामने दिख रहा है आपको कि येलो शेडेड क्या है, सिंगलेट है, और बाकी जो है आपके पास सैटेलाइट्स है, डबलेट ऑफ सैटेलाइट्स है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।